नमस्कार। हमारा नाम है कपिल बाटेड़ और आप देख रहे हैं देवम्बाट। देवम्बाट पर आज आपके लिए एक चीज लेकर आया हूं जो है कि एक कंट्रोवर्सी विराट कोहली के साथ, सुनील गावस्कर के साथ और कई क्रिकेटर्स की एक कंट्रोवर्सी है। ये कंट्रोवर्सी है क्रिकेट जगत की। वैसे तो अक्सर ये सितारे कंट्रोवर्सी से जुड़े हुए होते हैं, कंट्रोवर्सी से अक्सर इनका नाम जुड़ता रहता है, लेकिन इस बार की कंट्रोवर्सी थोड़ी सी अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कंट्रोवर्सी की ओर। तो चलते हैं। विराट कोहली ने जब एक पोस्ट मैच इंटरव्यू में अपने स्ट्राइक रेट पर सवाल उठाने वाले कमेंटेटर्स और एक्सपर्ट्स पर सवाल खड़े किए तो हंगामा मच गया। फिर पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने स्टार स्पोर्ट्स पर खुलेआम ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स और विराट कोहली को जवाब दिया था। फिर तो सोशल मीडिया पर एक कोहराम सा मच गया। विराट कोहली के फैंस गावस्कर की काबिलियत पर ही सवाल उठाने लगे थे। हद तो इसके बाद हुई जब चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व बल्लेबाज अंबाती रायडू ने एक के बाद एक कई बयानों से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मजाक उड़ाया और विराट कोहली पर भी लगातार सवाल खड़े किए। आईपीएल 2024 सीजन के दौरान विराट कोहली ने अपनी दमदार बैटिंग से वाहवाही तो बटोरी ही, लेकिन कुछ अपने और कुछ दूसरों के बयानों के कारण भी वो चर्चा में रहे। खासतौर पर जब भी उनकी बैटिंग की आलोचना हुई या आरसीबी के पिछले 17 सीजन से खराब प्रदर्शन की बात हुई तो उनके फैंस सोशल मीडिया पर काफी उत्तेजक और आक्रामक नजर आए। एक तरफ तो वे कोहली को डिफेंड करते रहे और दूसरी ओर कई मौकों पर आलोचकों को ही निशाने पर लेकर उनके इरादों पर सवाल खड़े करते रहे। वहीं टूर्नामेंट खत्म होने के बाद हाल ही में अचानक एक इंस्टाग्राम पोस्ट ने लोगों का ध्यान खींचा। डॉक्टर सैम पॉल नाम के इंस्टाग्राम यूजर ने 2 तस्वीरें पोस्ट की जिसमें वो अपने परिवार के साथ हैं और साथ ही अंबाती रायडू और उनका परिवार। इन दो फोटो के साथ ही जो बात लिखी थी वो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली थी। सैम पॉल ने अपने पोस्ट में लिखा, उसका सार ये है कि जब से रायडू ने कोहली को लेकर अपने विचार रखे हैं तब से स्टार बल्लेबाज की पब्लिक रिलेशंस एजेंसी ने अंबाती के खिलाफ अभद्र बातें लिखनी शुरू कर दी। पॉल ने लिखा कि सिर्फ रायडू ही नहीं बल्कि उनके जिस दोस्त के साथ भी तस्वीरें थीं उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर कमेंट्स में गंदी गंदी गालियां लिखी, जिसमें खुद पॉल और उनकी पत्नी भी शामिल है। उन्होंने लिखा, रायडू की पत्नी ने तो और भी चौंकाने वाली बात बताई। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट में पोस्ट की गई तस्वीर में उन्हें और उनकी बेटी को न सिर्फ मारने की बल्कि बलात्कार की धमकी दी गई। सेम पॉल ने पुलिस से अपील करते हुए कहा कि न सिर्फ ऐसे धमकीबाजों बल्कि उनके समर्थक स्टार्स इस मामले में विराट कोहली के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उधर मशहूर कमेंटेटर और न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज साइमन डुल ने भी आईपीएल खत्म होने के बाद क्रिकबज के 100 के दौरान ऐसे ही हालात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो कई बार कोहली की तारीफ करते रहे हैं और उन्हें कोहली बेहद है क्योंकि वो एक महान बल्लेबाज है। डुल ने कहा कि इसके बावजूद जब कभी एक आध बार उन्होंने कोहली की आलोचना की तो उनके फैंस ने डुल को जान से मारने तक की धमकी दिलाई। डुल ने कहा भी कि उनकी कोहली से कोई दुश्मनी नहीं है बल्कि उनकी भारतीय बल्लेबाज से कई बार अच्छी बातें हुई हैं। पुलिस ने ऐसे बदजुबान ट्रोलर्स के खिलाफ कोई कार्यवाही करती है या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि वक्त आ चुका है कि खुद विराट कोहली को इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब फैंस के इस तरह के व्यवहार के कारण विराट कोहली निशाने पर आए हैं। पिछले आईपीएल में शुभमन गिल के शतक के कारण आरसीबी के बाहर होने के बाद उन्हें और उनकी बहन के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था। उस वक्त भी लगातार ये आवाज उठती रही कि कोहली को एक बयान जारी कर फैंस को साथ शांत करना चाहिए या उनसे खुद को अलग करना चाहिए। कोहली की चुप्पी का ये मतलब नहीं लगाया जा सकता कि वो इस सब का समर्थन करते हैं। साइमन डुल के खुलासे के बाद उनके साथ मौजूद दिनेश कार्तिक ने भी कहा कि ये बेहद खराब है और कोहली खुद ऐसे किसी बयान का समर्थन नहीं करेंगे। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोहली भी इनके खिलाफ होंगे। साथ ही कोहली की फोटो लगाकर ऐसी घटिया बातें करने वाले ऑनलाइन ट्रोलर्स के लिए कोहली जिम्मेदार हैं, लेकिन समस्या ये है कि कोहली का ऐसे मसलों पर लंबे वक्त तक चुप रहना ऐसे फैंस ट्रोलर्स को सिर्फ बढ़ावा ही देता है। कोहली की बातों का असर उनके फैंस पर अक्सर होता रहा है। ऐसे में वो अगर एक बार इस तरह की अपील या चेतावनी देते हैं तो ऐसी हरकतों में कमी आने की उम्मीद बढ़ जाएगी। और हाँ, ये बात सिर्फ कोहली और उनके फैंस तक ही सीमित नहीं है
बल्कि भारतीय क्रिकेट के दो बड़े स्टार MS धोनी और रोहित शर्मा के फैंस की स्थिति भी बिल्कुल ऐसी है। इसी IPL की बात करें तो धोनी को पहली बॉल पर आउट करने के बाद हर्षल पटेल के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी धोनी फैंस ने ऐसी बदतमीजी की थी। वहीं RCB के खिलाफ शिवम दुबे की नाकामी के बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट का भी यही हाल किया गया था। वहीं रोहित शर्मा के फैंस भी कई बार सारी मर्यादाएं भूलकर गालियों और धमकियों का इस्तेमाल करते रहे हैं। कई बार देखा गया है कि उनके फैंस कोहली, उनकी पत्नी अनुष्का और उनकी बेटी वामिका तक के खिलाफ गालियों, रेप जैसे धमकियों का इस्तेमाल कर चुके हैं। इसलिए क्रिकेट विमर्श के जुनून को सभ्य और मर्यादित बनाए रखने की जरूरत है। सुपरस्टार क्रिकेटर्स ऐसे मौकों पर अपनी आवाज़ ऊंची कर इस पर रोक लगाएं, ये बेहद ज़रूरी है। आज की इस खबर में इतना ही। ये खबर ज़रूरी है। यदि आप किसी को ट्रोल कर रहे हैं तो उसके परिवार, उसके दोस्त और उसकी मानसिक स्थिति को ज़रूर देखें। यदि आप किसी के ऊपर एक अंगुली उठाते हैं तो आपकी तरफ 3 अंगुलियां पॉइंट होती हैं। इस बात का भी ख्याल रखें। तो किसी को ट्रोल किया जाना अच्छी बात नहीं है। मेरा सभी दर्शकों से यही निवेदन है कि किसी को ट्रोल ना करें। उसकी स्थितियां कैसी हैं, वो उस वक्त किन किन स्थितियों से गुजर रहा है, वही इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकता है। आप और मैं बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं अभी विदा लेता हूँ। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहें देवम्बाट के अन्य वीडियो। और आप यहाँ तक आए इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।